हमारी आपसे एक गुजारिश है, if you have a dog at home, please sit with him when watching Jai Hind. Besides the fact that Jai Hind will be very refreshing for someone whose highlight of the day is sitting on the road and watching you scoop it up, at least लोग तो ये नहीं बोल पाएंगे कि Jai Hind को देखने कुत्ते भी नहीं आते हैं. Every dog has his day, and if your dog watches Jai Hind, he can have 2 days in a week. Wow, wow, Jai Hind. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Hello and welcome to जय हिंद। गुजरात के एक बंदे ने अब एक आरटीआई क्वेरी डाल के पूछा है कि गांधी जी की आईक्यू कितनी थी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। अहमदाबाद के एक आदमी ने आरटीआई में महात्मा गांधी की आईक्यू पूछी है। आई थिंक इस बंदे की आईक्यू जानने के लिए हमें किसी आरटीआई की जरूरत नहीं पड़ी। बट सीरियसली हम लोग इतने चूतिए हैं ना कि बड़ी मुश्किल से सरकार ने एक काम की चीज दी है, तो हम लोग उसमें गांधी जी की आईक्यू पूछ रहे हैं। मतलब सच में अगर गांधी जी अहिंसावादी नहीं होते तो पुनर्जन्म लेकर थप्पड़ मारते ही साथ। काम नहीं। एंड व्हाट्स नेक्स्ट? लाल बहादुर शास्त्री जी की बनियन का साइज, मुरारजी देसाई के यूरिन की कैलोरी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अहमदाबाद के इस महान बंदे ने और भी बहुत से मिनिस्टर्स और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स का टाइम ऑफ बर्थ और ब्लड ग्रुप भी पूछा। वेल, ब्लड ग्रुप तो बहुत सारों का एक ही है। राहुल गांधी का पूछ लो, बहुतों का मिल जाएगा। गुड न्यूज है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने इन फालतू आरटीआई क्वेरीज को डिसमिस कर दिया। मुझे लगता है अगली आरटीआई एप्लीकेशन में ये बंदा कमिश्नर का आईक्यू पूछे। वैसे मुझे लगता है हमारे आजकल के ज्यादातर नेताओं का आईक्यू उनके डिक साइज से कम होगा। डिक साइज मतलब लुल्ली साइज। बट एनीवे, वी डोंट नीड टू नो। और अभी बाकी है इंडिया में विंटर एशियन गेम्स, गधों के लिए एनजीओ, क्रिस श्रीकांत से एक बातचीत और एलएनएन बहुत माल मसाला भरेला है। लेकिन ब्रेक के बाद तब तक ही भाई सबसे पहले कुछ नहीं था, ट्विटर नहीं, ट्विटर पे बिग बी बिटर नहीं था। सबसे पहले कुछ नहीं था, ट्विटर नहीं, ट्विटर पे बिग बी बिटर नहीं था। भी नहीं था और
अभी CWG की बकवास खत्म नहीं हुई थी कि इंडिया अब देहरादून में साउथ एशियन विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। गवर्नमेंट ने सोचा कलमाड़ी के अकाउंट्स अभी तक फ्रीज नहीं हुए तो क्या हुआ, शायद विंटर गेम्स में ही फ्रीज हो जाएं। मजे की बात यह है कि ज्यादातर कॉम्पिटिशंस में किसी भी कंट्री ने अपनी टीम तक नहीं भेजी। आई थिंक दिस इज आवर गोल्डन चांस। ऐसे हर कंपटीशन में नितिन गडकरी को दौड़ा दो, उनकी थोड़ी कसरत भी हो जाएगी और देश को मेडल भी मिल जाएगा। एक स्पोर्ट जिसमें इंडिया की भी कोई टीम नहीं है वो है आइस हॉकी। ठीक बात है, यहाँ हमारी हॉकी टीम से घास पे हॉकी खेली नहीं जाती, बर्फ पे क्या घंटा खेलेंगे। कुछ कंट्रीज ओपनली एडमिट कर रही हैं रादर that they are only sending some people for practice। वैसे इसमें नहीं शर्म की बात नहीं है, इंडिया भी हर ओलंपिक्स में अपना कॉन्टिंजेंट प्रैक्टिस के लिए ही तो भेजता है। वो एटलीस्ट पाकिस्तान को तो अपनी टीम भेजनी चाहिए। ये सच कह रहा हूँ। आई मीन आफ्टर कारगिल दे ऑल हैव इनफ प्रैक्टिस इन विंटर स्पोर्ट्स। बर्फ में दौड़ने की प्रैक्टिस बहुत है। To give you an idea of how serious these games are, नेपाल कॉन्टिंजेंट में एक 7th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट कंपीट कर रहा है। अरे हम बैंक टैक्स इसीलिए भरते हैं कि हमारे पैसे से नेपाल नरेश चिल्ड्रंस एकेडमी के बच्चे कुल्लू मनाली स्कूल ट्रिप में जाए। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। हाँ, मोहम्मद आसिफ स्पॉट फिक्सिंग के लिए अपनी आईसीसी ट्राइब्यूनल हियरिंग पे मैरिजुआना लीफ वाली टी शर्ट पहन के गए जिस पर लिखा था लीगलाइज कैनबी। आई थिंक ही गॉट कंफ्यूज्ड, उन्हें लीगलाइज स्पॉट फिक्सिंग वाली पहन के जाना चाहिए था। वैसे इस बात पर मीडिया ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन क्यों भाई, तुम लोग चाहते क्या हो हैं? First you keep saying he fixes no balls and now this when he's showing some balls, तब क्या दिक्कत है? वैसे it is not surprising कि उन्होंने मैरिजुआना लीफ टी-शर्ट पहनी हुई थी। It's almost impossible to survive an entire day in Pakistan without being stoned। वैसे मुझे तो लगता है बीजेपी ने भी मोहम्मद आसिफ से सीख ली है, तभी 3 महीने से जॉइंट पार्लियामेंट्री पैनल की मांग कर रहे हैं। गुड़गांव में एक ब्रिटिश कपल ने गधों को पालने की एनजीओ शुरू की जिसका नाम है प्रोजेक्ट एसविन। Love asses, save asses. Only 25 crore left. Join Aswin। नहीं, ये किसी अश्विन नाम के गधे को बचाने के लिए नहीं है। बट इमेजिन गधों को पालने का एनजीओ। वैसे गधों को पालने का गो यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास ऑलरेडी है। इट्स कॉल्ड द पार्लियामेंट। वैसे आयरॉनिक बात यह है कि वो पार्लियामेंट भी हमें ब्रिटिशर्स ही देकर गए हैं। आई थिंक दे लाइक एसेस, टिट्स नॉट सो मच। Anyway, let me repeat this amazing news। गुड़गांव में एक ब्रिटिश कपल ने गधों को पालने की एनजीओ शुरू करी है। आई एम गेसिंग इससे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे क्योंकि गुड़गांव में आदमी और गधे के बिहेवियर में कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट द ओनली अदर प्लेस जहां इतने गधे और रेपिस्ट एक साथ हैं वो है बलोचिस्तान।
Recent reports के अनुसार नॉर्थ कोरिया में फर्टिलाइजर्स anyway. Recent reports के अनुसार नॉर्थ कोरिया में फर्टिलाइजर्स की इतनी किल्लत हो गई है कि दुकानों में अब ह्यूमन एक्सक्रीटा बेचना शुरू कर दिया। वैसे इसमें कोई नई बात नहीं है। इंडिया के हाईवेज, रेलवेज और सड़कों के पेवमेंट्स की हरियाली इस टाइप की ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही नतीजा है। वैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा से याद आया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली मतलब MCD ने अपना फेसबुक पेज स्टार्ट किया है जिस पे सिटीजन्स शहर के कूड़े कचरे की फोटो खींचकर उनके वॉल पे पोस्ट कर सकते हैं। MCD का कहना है वो इस पे 4 दिन में कार्रवाई करेंगे। हमने उनसे पूछा, MCD वालों, यहाँ 40 साल और 400 करोड़ के बाद यमुना साफ नहीं हुई, 4 दिन में कैसे घंटा साफ करोगे? उनका जवाब था, छोरे यमुना कोई फेसबुक में बहती है क्या? फेसबुक पर फोटो डाल, फिर देख साफ करते हैं कि नहीं। आइए देखते हैं सिटीजन्स ने MCD के वॉल पे किस किस तरह के कूड़े के बारे में कंप्लेन की है। पता नहीं क्यों मैं BMC को इतनी गालियां देता हूं। MCD को देखकर तो मुझे BMC भगवान का अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगता है। कसम से आपको पानी आ गया। डोंट गो अवे, वी विल बी बैक आफ्टर द शॉर्टेस्ट ब्रेक इन TV हिस्ट्री। वेलकम बैक। रिसेंटली खबर मिली है कि IPL के अगले सीजन में BCCI एक और नई टीम इंट्रोड्यूस करने जा रही है जिसका नाम है एक्सट्रीमिस्ट 11। आइए इस फैसिनेटिंग टीम के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन क्रिस श्रीकांत से। हेलो सर। श्रीकांत जी, आप हमें बताइए कि आपने एक्सट्रीमिस्ट 11 टीम को IPL में ऐड करने का कैसे सोचा? सुमित, nothing unites India better than cricket. And now when we have extremists from both sides, right and left, we thought, we should try and unite them by cricket. You see, and to tell you the truth, the biggest reason was these fuckers have lots of money. They want to sponsor matches and fix them to win. You mean match fixing? Of course, da. कन्नड़ा नहीं, वही तो ये लोग बोला BCCI is the biggest terrorist. तो हमें उसके साथ वो कोलैबोरेट करना चाहिए। अच्छा सर, लेकिन राइट और लेफ्ट विंग वाले एक साथ मिलकर खेल पाएंगे? Of course, डा। किधर है? सॉरी। Of course, है सुमित, है ना पाइतिकारा। क्रिकेट में हमेशा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, इतना तो कॉमन सेंस है ना तुम्हें। वैसे इनिशियली देयर वर सम प्रॉब्लम्स, but thanks to cheerleaders, things are okay now. Both groups, 8 women showing bodies. So now, both are united against them. Right? लेकिन श्रीकांत जी, सैफरन और इस्लामिक टेरर ग्रुप सेम टीम में, will it be safe? Don't worry, सुमित। जब साइमंड्स और भज्जी एक टीम में खेल सकता है, why not सैफरन इस्लामिक है? Okay. So sir, which players are going to be in the squad? Oh, I can't tell you that. कोचिंग स्टाफ हैज बीन डिसाइडेड। नवजोत अपना सरदार वो कोच है, ऑलरेडी वो मर्डर किया है आदमी का। और स्ट्रेटजी एंड काउंसलिंग वी हैव दैट बेब अरुणधति रॉय। अरुणधति? हाँ, शी इज मोस्ट फेमस एंटी अमेरिकन वी हैव। लेकिन in fact I've been wanting to ask you this since the beginning. आपने ये सुसाइड वेस्ट क्यों बांध रखा है? Don't ask that. अभी कोई तो रीजन होगा ना? I can't tell you रे। No. Let me guess, ये एक्सट्रीमिस्ट ने बांधा आपको, है ना? क्या? बस वो ऐसे ही मैं बेल्ट बांधता वैसे ये बांध लिया मैं। नहीं, ऐसे ही क्या होता है? बताओ, प्लीज बताइए ना।
अच्छा मैं आता हूँ। एक्चुअली डैम मुझे पता है कि ये लास्ट आईपीएल में ललित मोदी ने कितना घपला किया। हमें इतना भी इंसिस्ट नहीं करना चाहिए था। सॉरी। और अभी बाकी है एलेनन और नित्यानंद की फिल्म, ब्रेक के बाद। नित्यानंद के कारनामों पर अब एक फुल लेंथ फिल्म बन रही है। इसका नाम क्या होगा? नो वन स्क्रूड रंजीता। खबर है कि नित्यानंद के सेक्स स्कैंडल पर बन रही इस फिल्म को उन्हीं का एक फॉर्मर भक्त लिख रहा है। वाह, लोग गुरु दक्षिणा देते हैं, इस भक्त ने तो दक्षिण दिशा से गुरु की लेनी शुरू कर दी है। चलते हैं बरक दत्ता के पास, आज की लेट नाइट न्यूज लेके। ए बरक, क्या खबर है आज की? नमस्कार, मैं हूं बरक दत्ता और ये है एलेनन और आप है आप। आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, नए साल की बड़ी पार्टी मनाने के बावजूद नहीं बदली सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की बकवास लाइफ। जी हां, बेंगलोर में हुए इस हादसे ने पूरे सॉफ्टवेयर वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। गौरव अग्रवाल नाम के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल ने नए साल की पार्टी में 20,000 रुपए उड़ाए और उसके बावजूद 2011 आने के 1 महीने बाद भी उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। इस बारे में और बात करने के लिए आइए चलते हैं खुद गौरव के पास। हाँ गौरव, हाँ बताइए। सब चोर हैं, सब चोर हैं यहाँ। अरे क्या हुआ गौरव, आप किसकी बात कर रहे हैं? जिसने मुझे हैप्पी न्यू ईयर बोला था, अपनी फेसबुक फोटोज में टैग किया था, घटिया बल्क एसएमएस भेजे थे, सब चोर हैं। घंटा हैप्पी न्यू ईयर, उसी क्यूबिकल में बैठा हूं, वही सड़ेला बॉस है, वही 14 घंटे की कोडिंग और वही घटिया रूममेट्स जो साला अपना अंडरवेयर तक नहीं बदलते एक हफ्ता। सब स्कैम है, पूरा न्यू ईयर स्कैम है। ओके ओके, चिल गौरव। लेकिन खबर है कि आपने नए साल की उम्मीद में बहुत महंगी पार्टी भी मनाई थी। हाँ, पूरे 20,000 का एंट्री चार्ज था। महिमा चौधरी नाचने आई थी। मुझे लगा न्यू ईयर पे महिमा चौधरी नाच रही है तो अगला साल इससे तो अच्छा होगा ही, लेकिन नहीं, साला सब फ्रॉड है। तो अब आप क्या करने की सोच रहे हैं? क्या करूंगा? क्या वापस 2010 में तो नहीं जा सकता, कोडिंग करूंगा और क्या। सो सॉरी गौरव, आपका जनवरी तो बहुत बुरा रहा। हैप्पी फरवरी। क्या बोला साले तेरी तो। ये थे गौरव जिनकी जिंदगी न्यू ईयर पार्टी के बाद भी उतनी ही मायूस है। और अभी बाकी है जयराम रमेश ने मांगा सड़क चलती गाय से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का सर्टिफिकेट और कपिल सिब्बल ने कहा तुम सब चूती हो। खबरें अभी और भी है, लेकिन मूड नाम की भी कोई चीज होती कि नहीं होती है? तो ये था आज का जय रह गया सॉरी कुछ ज्यादा जल्दी हो गया ना, सॉरी। मुझे कुछ बोलना चाहिए ना जाते जाते, लेकिन क्यों? कोई राजदीप सरदेसाई हूं? जाते जाते बोलूंगा नहीं तो घर जाके इनसिक्योरिटी होगी कि साला मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, लास्ट वर्ड टाइप नहीं बोलता। जाओ ऐसे ही जाता हूं, जय हिंद, जाओ। For a world without screams of dying people, crying people, people without hope. I'm still like hope, I'm gonna see it happen someday. I'm
I'm gonna see it happen.